अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में ट्रेड करते हो और स्टॉक्स के ब्रेकआउट आने पर आप पुल बैक का वेट करते हो, तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जिन स्टॉक्स को ऊपर जाना होता है ना, आप उसमें पुल बैक का वेट करते रह जाते हो और उसमें पुल बैक आता ही नहीं है। वो स्टॉक बस ऊपर चलता चला जाता है और बहुत ऊपर जाके फिर भी कॉन्सोलिडेट करने लग जाता है। लेकिन जिन स्टॉक्स में आप आराम से पुल बैक का वेट करते हो, आमतौर पे मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो स्टॉक पुल बैक के बाद रिवर्स कर जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसा होता होगा, आपने नोटिस किया होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडियन मार्केट जो है, जिसमें आप एक रेगुलर प्राइस एक्शन अप्लाई करते हो, लाइक जो 24 आवर ओपन मार्केट्स में प्राइस एक्शन आप सीखते हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो, उनको अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में अप्लाई करोगे तो वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में दो प्रॉब्लम्स हैं जो बाकी मार्केट्स में यूजुअली नहीं होते हैं, बड़े मार्केट्स में। एक तो लिक्विडिटी का इशू और दूसरा इट्स नॉट 24 आवर ओपन। तो इंडियन मार्केट में एक है लिक्विडिटी इशू। आमतौर पे आप देखे होंगे यूएस मार्केट्स में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, उनमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे मार्केट में उनके कंपैरिजन में लिक्विडिटी काफ़ी कम है। हमारा इंडियन मार्केट 24 आवर ओपन भी नहीं रहता है और 24 आवर ओपन नहीं रहने के कारण हमारे मार्केट में गैप अप, गैप डाउन ये सब होते हैं। तो इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको जो प्रीवियस प्राइस एक्शन है वो तो देखना होता है, जो आप बाकी किसी भी एसेट क्लास में ट्रेड करते हो तो आप देखते हो। बट इसमें आपको एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जो करंट डे जिस दिन आपको ट्रेड करना है, उस दिन उस स्टॉक का क्या बिहेवियर है, प्री मार्केट में वो स्टॉक किस जगह पे ओपन हो रहा है, और आप उसमें पहले ही ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या ये स्टॉक आज ट्रेंडिंग होगा या नहीं होगा। इसके लिए कुछ 7-8 कंडीशंस होते हैं जो कि देखने होते हैं। इन सारी चीज़ों को देख के आप पहले ही प्रेडिक्ट कर लोगे, जिसमें आपको पुल बैक का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कि जो स्टॉक ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है, ट्रेंड होना चाहता है, वो स्टॉक आपको हाथ नहीं आने देता है। इस इशू को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी में मैं जो आगे बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना, कभी भी ट्रेंडिंग स्टॉक मिस नहीं होगा। वीडियो को एंड तक देखना, एक सेकंड भी स्किप मत करना, नहीं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए। और वीडियो के एंड में आपको एक फ्री टूल भी दूंगा, जिससे आप उन चीज़ों को, उन स्टॉक्स को फाइंड करने में आपको मदद मिलेगा, जिसको मैं अभी मैनुअली फाइंड करके आपको दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1 जो है, जिसमें हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कितने देर के लिए ट्रेड करना है। 9:15 जब मार्केट ओपन होता है उस समय से आपको 5-10 मिनट बस ट्रेड करना है, उतने में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट टॉप डाउन अप्रोच, जिन स्टॉक्स को हम ट्रेड करने वाले हैं, जिन स्टॉक्स में हम एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के लिए क्या कंडीशन है जो हमको देखने होते हैं। इनमें टोटल 9 कंडीशन होते हैं जो आपको देखने होते हैं। और एक मजे की बात यह है कि सेम टॉप डाउन अप्रोच को आप यूज करके, हमारा एक दूसरा सेटअप है, आप उस पर भी ट्रेड कर सकते हो, जिसमें एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट ये सब कुछ डिफरेंट होगा। वो ORB स्ट्रेटजी हमारा। और अभी जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं वो है 1 मिनट स्ट्रेटजी। और थर्ड पार्ट में हम इस ट्रेड के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आप कैसे इसको बैक टेस्ट करके खुद पे आप कॉन्फिडेंस पा सकते हो, उस पर डिस्कस करेंगे। और हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये जो 1 मिनट स्ट्रेटजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इस स्ट्रेटजी में अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत कम मिलेंगी। हो सकता है मंथ में आपको 3, 4, 5 अपॉर्चुनिटीज मिले, 6 मिल जाए, बट जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, उन अपॉर्चुनिटीज में आप होम रन मार सकते हो। लाइक एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है इसकी। अगर आप सारे कंडीशंस को देख के, सारे कंडीशंस के फुलफिल होने पर डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे, कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको बहुत जल्द इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल जाता है, बहुत जल्द। टारगेट आपको 5, 10, 15 मिनट में आपका अचीव हो जाता है। लाइक आपको 9:15 से 9:30 तक मैक्सिमम ट्रेड कर लो, दैट्स इट, यू आर डन फॉर द डे एंड आप बाकी का दिन एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्री। तो देखिए, इस स्ट्रेटजी में एंट्री बहुत सिंपल रहने वाला है। एंट्री हम करेंगे फर्स्ट 1 मिनट कैंडल पे। तो ये जो कैंडल है ये आपका है 9:15 AM का, मतलब 9:15 को मार्केट जैसे ही खुलता है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा 9:16 पे, इसके हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा आपको एंट्री करना है 9:16 वाले कैंडल में। लाइक ये जो कैंडल है ग्रीन और रेड, देखो इसमें भी दो चीज़ें हैं। आपको देखना यह है कि जो प्रीवियस डे क्लोज है ना, वहाँ से मार्केट प्री मार्केट में किधर खुला है। अगर प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर खुला है तो आप तभी लॉन्ग प्लान करोगे, और प्रीवियस डे क्लोज के नीचे खुला है तो भी आप शॉर्ट प्लान करोगे। तो इसमें आपको 9:08 जो है ना, 9:08 इस टाइम पे, जब प्री मार्केट आपका क्लोज हो जाता है फाइनल, कि 9:08 में पता चल गया कि कौन सा स्टॉक कितना गैप अप हुआ है, कौन सा कितना गैप डाउन हुआ है ना, वो डायरेक्शन मिलने के बाद आपको प्लान करना है। तो डायरेक्शन आपको 9:08 पे मिल जाएगा, और 9:08 पे जब मिलेगा तो फिर आपको वेट करना है, प्लानिंग कर लेना है। जो 2-3 स्टॉक्स आप फाइंड किए रहोगे, फाइंड कैसे करेंगे वो हम जानेंगे टॉप डाउन अप्रोच वाले में। वहां से पता चलेगा कि स्टॉक्स को हम
फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है, 9-8 पे जब मार्केट प्री मार्केट क्लोज होता हो उस समय आपको देखना है किस जगह पे वो स्टॉक ओपन है। जैसे इसका स्टॉक का ओपन इस जगह पे होगा, ठीक है, और जैसे इस स्टॉक का ओपन यहाँ पे है, और ये रहा हमारा प्रीवियस डे क्लोज की प्रीवियस डे मार्केट इस जगह पे क्लोज किया था लास्ट, यहाँ से ऊपर खुला होना चाहिए या उसी लेवल के आसपास खुलना चाहिए, और फर्स्ट कैंडल जो है आपको ग्रीन बनना चाहिए। अगर आप लॉन्ग के लिए जा रहे हो तो ग्रीन, और इसी को आप शॉर्ट में समझ सकते हो, शॉर्ट में उल्टा हो जाएगा, प्रीवियस डे क्लोज के नीचे रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। तो नीचे रेड कैंडल शॉर्ट के लिए, और अगर आपको लॉन्ग के लिए जाना है तो ग्रीन कैंडल। तो ये रहा आपका ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का ये रहा क्लोज। हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है कि जो भी ग्रीन कैंडल बने या नीचे के लिए जब जाओगे तो जब रेड कैंडल बने तो इसका बॉडी एटलीस्ट 50% होना चाहिए। लाइक कैंडल का जो बॉडी होगा वो 50% होना चाहिए। बॉडी मतलब क्या, ये जो आपका विक है, लाइक कंप्लीट कैंडल का जो ये लेंथ हो रहा है, इस लेंथ से अगर आप उसका बॉडी देखोगे तो बॉडी जो है इस कंप्लीट लेंथ का एटलीस्ट 50%, देखो एग्जैक्ट तो आप नहीं देख सकते हो लेकिन आप ये देख सकते हो कि ठीक ठाक दिखना चाहिए, लाइक बॉडी एक अच्छा खासा रेशियो में आपको दिखना चाहिए, ओके। फिर एंट्री आपको कैसे करना है, एंट्री आपको ऐसे करना है, ये जो कैंडल होगा फर्स्ट कैंडल मान लेते हैं, अभी हम देखो हम लोग सारा चीज अभी ग्रीन के हिसाब से देख रहे हैं, लॉन्ग साइड के हिसाब से देखेंगे, और अल्टीमेटली इसको हम लोग फिर सेम चीज आप समझ लेना कि ऐसे शॉर्ट में भी सेम रहेगा, बस हाई की जगह क्लोज हो जाएगा, इसी तरह की चीजों में चेंज होगा बस। तो अभी हम बुलिश के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये रहा प्रीवियस डे क्लोज, कैंडल आपका हल्का ऊपर खुला, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना, और ये ग्रीन कैंडल का जो लेंथ होना चाहिए ना वो प्रीवियस डे के कैंडल्स का लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। जैसे ये प्रीवियस डे कैंडल्स इस तरह के लेंथ का बन रहा है ना, इनका लेंथ इस तरह का है, और ये कैंडल थोड़ा बड़ा बना हो, है ना। अब देखो ये आपको सारे स्टॉक्स में नहीं करना है, ये किन कंडीशंस पे करना है वो हम टॉप डाउन वाले में हम डिस्कस करेंगे अभी, कि किन स्टॉक्स को हम फाइंड करेंगे जिनमें हम ये चीज प्ले करने वाले हैं। और ये जो स्ट्रेटजी प्ले आउट होगा ये आपका 10-15 मिनट में ही टारगेट दे देगा, बहुत ज्यादा होगा तो 20-30 मिनट अगर चलेगा, अगर आपको ज्यादा लंबा टारगेट लेना है तो ठीक है, अदरवाइज 5-10 मिनट का ही ये गेम है और इसी में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप ये देखो इस जगह पे एंट्री करना है। इसमें एक सबसे खास बात है, क्योंकि हम मोमेंटम प्ले कर रहे हैं, हमें मान लो यूजुअली आप जब 5 मिनट 10 मिनट पे ट्रेड करते हो, 5 मिनट कैंडल पे ट्रेड करते हो, उन कैंडल्स को अगर आप देखते हो तो 2-3 कैंडल का आप बनने का वेट करोगे, फिर पुल बैक का वेट करोगे, तब तक वो स्टॉक ऑलरेडी एक बड़ा 5 मिनट कैंडल बना चुका होगा, और इसीलिए हम यहाँ पे 1 मिनट में ही प्ले कर रहे हैं कि फर्स्ट मिनट में जो होगा उसी डायरेक्शन में हमें जाना है। तो अब देखो ये ग्रीन कैंडल बनाया है, मतलब कि यहाँ पे डायरेक्शन काफी अच्छा बुलिश है, प्रीवियस डे काफी कंसोलिडेशन हुआ था, और ये जो है ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो आपके पास यहाँ एंट्री करने के 2 मौके हैं, या तो आप इस हाई को ब्रीच करने पर इस जगह पे एंट्री प्लान करो, या इसके क्लोज के पास आप एंट्री प्लान करो, डिपेंडिंग अपॉन कितना आप एग्रेसिव रहना चाहते हो। एग्रेसिव रहोगे इस पे करोगे तो इस पे रहोगे तो थोड़ा सेफ रहोगे। अगर ये कैंडल का साइज थोड़ा अच्छा है, 50% से ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली एंट्री प्लान कर सकते हो, है ना। हमारे टॉप डाउन अप्रोच पे डिपेंड करेगा कि हम एंट्री एग्रेसिव करना चाहते हैं कि एंट्री को हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आइडियल एंट्री यहीं पे है कि इस हाई को ब्रीच करे, नेक्स्ट कैंडल को ही ब्रीच करना है, नेक्स्ट कैंडल या बहुत हो गया तो उसके बाद का एक कैंडल, ठीक है। और कभी भी कोई भी एक कैंडल इस बड़े वाले कैंडल के बॉडी के 50% के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हमें क्या मोमेंटम चाहिए कि मतलब ऐसे निकला और बस निकल गया, रॉकेट हो गया। हमें उस रॉकेट वाले फेज में फर्स्ट कैंडल पे सस्टेनेबिलिटी को देखना है कि हाँ वो स्टॉक सस्टेन कर रहा है, और नेक्स्ट कैंडल पे वो निकल गया 9-16 पे या 9-17 पे बहुत हो गया तो, और हम यहाँ से बुलिश ट्रेंड करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा एंट्री। सेम आप रिवर्स कर दोगे तो आपका एंट्री हो जाएगा रेड कैंडल में अपोजिट साइड में फॉल के लिए हो जाएगा, शॉर्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री हुआ। अब इसमें हमें डिसाइड करना है स्टॉप लॉस कैसे करें, हम अपना पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें रिस्क भी तो मैनेज करना है ना, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट का कोई भी स्ट्रेटजी किसी काम का नहीं होता है। तो हमें पोजीशन साइजिंग कैसे बनाना है, कैसे हमें पोजीशन बनाना है, ठीक है। तो इस पे बात कर लेते हैं। देखो आप 2-3 तरह से अपना एसएल डिसाइड कर सकते हो। तो मान लो कि ये में बनने वाला है, ठीक है। तो आपको एक चीज देखना है, मान लो आपने इस जगह पे एंट्री की है, ये रहा आपका एंट्री। तो सबसे पहले तो आप एक सबसे सेफेस्ट एसएल ले सकते हो कि ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होगी, ठीक है। तो और इस दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है 10 पॉइंट्स का, ठीक है, तो ये आपका एंट्री हुआ है, ये आपका 10 पॉइंट का एसएल हो गया। और अगर आपको मान लेते हैं कि 10,000 का रिस्क लेना है, तो आप 10,000 बाई 10 कर दो, तो 1,000 क्वांटिटी आप उस स्टॉक का बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया पोजीशन साइजिंग। जो भी आपका यहाँ स्टॉप लॉस का पॉइंट होगा उसमें आप अपना जो रिस्क है उसको डिवाइड कर देना, पोजीशन साइजिंग आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो 1000 स्टॉक्स आप ले सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट, ठीक है। अब इसमें जो है स्टॉप लॉस इस तरह का हमारा बहुत कांस्टेंट नहीं रहने वाला। आपको अब ध्यान देना है, अगर ये कैंडल, ये फर्स्ट मिनट कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा बना है,
तो आपको ये भी ध्यान देना कि अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया है तो आपको ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी ठीक ठाक बड़ा है तो स्टॉप लॉस आपको एकदम नीचे रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस कैंडल के 50% या 60%, लाइक ऊपर से 60% के पार्ट में भी आप स्टॉप लॉस को मान सकते हो, ठीक है। और अगर शुरू में आपने स्टॉप लॉस को इस जगह पे लगा भी दिया है ना, तो आपको इतना मेक श्योर करना है कि अगर वो स्टॉक नीचे आने लग जाए, है ना, और 50% के या 60% के एरिया को क्रॉस करे, तो इस जगह से आपको एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी निकाल देना है। अगर आपने 1000 क्वांटिटी बाई किया होगा तो आपको 500 क्वांटिटी यहाँ निकाल देना है और बाकी का स्टॉप लॉस नीचे लगा देना है। उससे क्या होगा, आपका कंप्लीट, मान लो कि आपने 2000 का रिस्क लिया था, तो आपका जो रिस्क हो जाएगा ना, आधा आप यहाँ निकल जाओगे 1000 के रिस्क पे, और आधा जो बचा क्वांटिटी उसमें तो 500 का ही रिस्क जाएगा। तो ऐसे करते हुए आप सिर्फ 1500 रिस्क पर रहोगे। क्योंकि हम फिर से ध्यान से देखो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मोमेंटम प्ले कर रहे हैं। मतलब उस स्टॉक में अगर मोमेंटम नहीं आ रहा है ना, तो हमें रुकना नहीं है। जैसे ही मोमेंटम लूज होगा हम उसमें निकल जाएंगे एंट्री के पास। हाँ, प्रॉफिट जब हमें दिखने लग जाए, हम 1:1 तक टारगेट अचीव कर लें, उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे कॉस्ट पे और हम बैठे रहेंगे, तब के लिए ठीक है। बट जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये मोमेंटम में आपकी दिशा में निकलना चाहिए। तो इसीलिए स्टॉप लॉस आप शुरुआत में भले नीचे मान लो, बट अल्टीमेटली आपका 50-60% जो इस कैंडल का, लाइक 60% से नीचे अगर आपका कैंडल का चला गया, तो वो आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इस ट्रेड में पोटेंशियल है, आप बैठना चाहते हो थोड़ी देर तक, तो स्टॉप लॉस एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दो और बाकी स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा कर दो। बट आइडियल जो है अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के लिए ये पॉइंट आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 60% to 50%, ठीक है। और जब ट्रेड आपके ऊपर निकलने लग जाए ना थोड़ा थोड़ा, ईएमए मान लो कि इस जगह से वो स्टॉक जो है इस जगह पे आके कंसोलिडेट करने लगा, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। मान लो ये आपका ईएमए है और इस जगह पे आके आपका स्टॉक कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। तो इस जगह इस समय तक ईएमए भी बन गया होगा, तो अब जो है ना आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस ईएमए के पास लेते जाओ, ठीक है। हम 2 ईएमए यूज करते हैं, ईएमए 9 और ईएमए 20, तो ये दोनों ईएमए। तो आइडियली सेफ साइड के लिए, जैसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो ईएमए 9, अदरवाइज ईएमए 20। सेफ्टी के लिए आप ईएमए 20, अगर ये वाला ईएमए 20 है तो ईएमए 20 का पॉइंट जहां तक आपको लगता है, जैसे ये कैंडल बनेगा, ये इतना नीचे आ सकता है, तो इसके हिसाब से ये वाला ईएमए हुआ, इस पॉइंट पे आप अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो एंट्री के बाद ही, अगर यहाँ पे तुरंत मोमेंटम नहीं दे रहा है तो, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया स्टॉप लॉस के बारे में। अब टारगेट क्या होगा, टारगेट वेरी सिंपल, टारगेट आपका एटलीस्ट मिनिमम होगा 1:, लाइक ऐसा बोलो 2:1, 2:1 का टारगेट होगा आपका। और जब 1:1 तक आपका स्टॉक पहुंच जाए तो आपको करना है स्टॉप लॉस एट कॉस्ट, मतलब जहां आपने एंट्री किया था वहीं आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्योंकि 1:1 आने के बाद आप नहीं चाहते हो कि फिर से आपका स्टॉक जो है, जो भी आपने ट्रेड लिया है, वो लॉस पे चला जाए। उसका आप एग्जांपल कैसे देख सकते हो, ये करिए आपने एंट्री, ये रहा आपका स्टॉप लॉस और ये रहेगा आपका 1:1। जैसे ही आप 1:1 तक पहुंच जाओगे, आपका स्टॉप लॉस ये पॉइंट बन जाएगा, एंड देन आप ट्रेल करोगे। 1:2 पे आप, लाइक 2:1 पे आप फुल क्वांटिटी बुक कर लो या पार्शियल बुक कर लो, या इस तरह से ना स्टॉक ऊपर जाएगा, इस तरह से चलते जाएगा, तो आप हर स्विंग लो पे ट्रेल करो। ट्रेलिंग बताऊंगा आपको, आप बाद में ट्रेलिंग बताऊंगा आपको आगे डिटेल में कि ट्रेलिंग कैसे करना है, जिससे आप बड़ा से बड़ा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आप अचीव कर सकते हो। जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसमें हम ट्रेलिंग को भी देखेंगे, ओके। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरह से करना है। अब इस तरह का गेम जिन स्टॉक्स में प्ले करना है, उन स्टॉक्स को हम फाइंड कैसे करें, है ना, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। क्योंकि आप अगर एफएनओ सेगमेंट में भी देखोगे तो एफएनओ सेगमेंट में भी हमारे 209 से 210 स्टॉक्स हैं, तो आप कैसे उन इतने सारे स्टॉक्स में फाइंड करोगे, क्योंकि ये 1 मिनट में ये सारा गेम हो रहा है। तो आपको 3, 4, 5 स्टॉक्स ही रखने होंगे अपने पास, जिनको आप देखकर बोलोगे कि ठीक है इस पे तो मैं एंट्री कर सकता हूँ, इस पे चलो एंट्री करता हूँ, और आप उन्हीं 2-3 स्टॉक्स के चार्ट को खुला रखोगे और देखोगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आ जाता है एंट्री। तो फिर भी ठीक है, एंट्री इतना क्विक है कि आपको होल्ड करने के लिए पेशेंस करने की भी उतनी नीड नहीं है, बस 1:2 आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन उन स्टॉक्स को फाइंड करना, दैट इज द रियल डील। तो चलिए हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो पे आते हैं, जिसमें हम 9 स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें किस तरह से टॉप डाउन अप्रोच हमें लेना चाहिए। चलिए टॉप डाउन अप्रोच के सबसे फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि हमें देखना है मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम का, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को देखना है, हमें उनका सीन देखना है कि उनमें क्या चल रहा है, उनमें क्या किस तरह का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपने मंथली चार्ट खोला, तो मंथली चार्ट में आपको देखना है कि जैसे ये सपोर्ट लेवल है, मान लो यहाँ से स्टॉक नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया,
तो वो स्टॉक किसी सपोर्ट एरिया से ऊपर जा रहा है तो आपको पता चलना चाहिए कि सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, मतलब कि मेरा एक थोड़ा सा बायस हो सकता है कि इस स्टॉक को मैं ऊपर की तरफ देख सकता हूँ, ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। अगर अब मान लो इस तरह सपोर्ट से इस तरह से ऊपर स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पे शॉर्ट का प्लान करोगे तो शॉर्टिंग में ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं हो सकता है, बट शॉर्टिंग में आपके विन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपको ऊपर जाने में। तो आपको ये देखना है सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन से स्टॉक्स हैं जो अपने किसी सपोर्ट से चल रहे हैं या अपने किसी रेजिस्टेंस से जाकर नीचे आ रहे हैं। इसको आप डिमांड सप्लाई बोल सकते हो कि ये रहा एक डिमांड जोन, जहाँ से स्टॉक ऊपर गया नीचे आया, इस डिमांड जोन से ऊपर जाने लगा। या कोई सप्लाई जोन है इस तरह का, जहाँ से आपका स्टॉक इस तरह से गया, सप्लाई जोन को हिट किया और यहाँ से नीचे आने लगा। तो आपको उस दिशा में देखना है कि अगर सप्लाई से नीचे आ रहा है या डिमांड से ऊपर जा रहा है, एक तो ये चीज़। दूसरा, क्या उसमें मीन रिवर्जन बाकी है। मीन रिवर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारे EMA 20 लगा हुआ है, मंथली चार्ट है या वीकली चार्ट है, स्टॉक ऊपर गया है और इस तरह से बना रहा है, तो इतना ऊपर गया मतलब वो EMA से अभी दूर है, तो EMA से दूर है तो काफ़ी चांसेस है कि वो EMA तक आए। फिर जब EMA से ऊपर जा रहा है ना, EMA या ट्रेंड लाइन जो भी आप कह लो, तो एक्चुअली मैं EMA यूज करता हूँ, ट्रेंड लाइन उतना मज़ा नहीं आता मुझे। तो ये EMA रहा, EMA सब ये ऊपर जा रहा है। आपको बस इतना देखना है कि एक छोटा सा बायस आपको किस डायरेक्शन में मिल रहा है, आपको लॉन्ग डायरेक्शन में बायस मिल रहा है या आपको शॉर्ट डायरेक्शन में बायस मिल रहा है, बायस आपको किस डायरेक्शन में मिल रहा है। तो ये जो बायस आपको पहले डिसाइड करना है कि ऊपर का कि नीचे का क्या है, ठीक है। स्टेप 2 में आपको ये देखना है कि मान लो कि स्टेप 1 के हिसाब से किसी डिमांड जोन से ये स्टॉक चल रहा है, ठीक है, इस तरह से करके यहाँ से जा रहा है। आपको स्टेप 2 में ये देखना है कि वो जो स्टॉक है ना, क्या वो किसी अपोजिंग जोन को हिट करने वाला है। जैसे कि इस जगह पे वो स्टॉक अभी गया है, तो चल तो रहा था वो किसी डिमांड एरिया से या सपोर्ट के एरिया से, बट अब जल्द ही वो किसी रेजिस्टेंस एरिया को हिट करने वाला है। तो इस जगह पे आप बहुत कंफ्यूज हो गए, क्यों? क्योंकि अभी उस एरिया को उसने हिट किया नहीं है, हिट करेगा तो वहां से नीचे आने का चांस है, हिट करने वाला है जस्ट है, तो ज्यादा बड़ा टारगेट मिलने का चांस नहीं भी हो सकता है नीचे से, जबकि आ रहा है फिर भी। तो स्टेप 1 में हमने ये देखा कि क्या वो किसी सपोर्ट वगैरह चल रहा है मंथली में और वीकली टाइम फ्रेम में। अभी इन सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप चार्ट में भी देखेंगे डिटेल में, तब आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो स्टेप 2 में हमने क्या देखा कि किसी भी अपोजिंग जोन्स पे नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि ये हमारा कोई सप्लाई एरिया है, अगेन सेम चीज, स्टॉक वहां से नीचे आ रहा है, इस तरह से करते हुए नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है और यहाँ पे हमने ऑलरेडी मान लो कि एक डिमांड जोन पे एंट्री कर दिया है। तो भले वो अपोजिंग जोन से आ रहा था, ट्रेंड इस तरह का था, बट अब तो वो चांस है ना कि यहाँ से ये बाउंस मार दे, तो आपको 1 मिनट में आपको ब्लफ हो जाएगा, मतलब एक कैंडल इस तरह का बनेगा आपके लिए नीचे का और फिर ये ऊपर रिवर्स हो जाएगा। एक्चुअली इसको भी ट्रेड करने का एक प्लान होता है, यू पैटर्न बोलते हैं उसको, उस पर भी आगे बहुत जल्द मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप 2। अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपको डेली टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड देखना है। तो डेली टाइम फ्रेम ट्रेंड कैसे देखोगे, तो इसमें देखो स्टेप 1 2 और 3 ना, ये तीनों एक दूसरे को साथ में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे? आप ये देख रहे हो कि ये रहा एक डिमांड एरिया या सपोर्ट एरिया जहाँ पे स्टॉक इस तरह से आता है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे जा रहा है। स्टेप 2 में आपने देखा कि किसी भी अपोजिंग एरिया पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि इस एरिया तक नहीं है, अभी आपका स्टॉक यहीं तक पहुंचा है, मतलब अभी जो है ऊपर जाने के रास्ते में है, ठीक है, इस एरिया तक पहुंचा नहीं है किसी भी सप्लाई एरिया पे। और यहीं पे आपको देखना है डेली का ट्रेंड, कि डेली में वो स्टॉक ऊपर ट्रेंड कर रहा है कि नहीं। ट्रेंड का मतलब किसी भी लो का पॉइंट को वो ब्रीच नहीं कर रहा हो और हाई को हमेशा तोड़ रहा हो, मतलब नया हाई जो बन रहा है वो पुराने हाई के ऊपर बन रहा है। इस तरह का आपका डेली का ट्रेंड होना चाहिए। और ये तीनों पॉइंट जब मिलेंगे तो ये आपका स्टेप 1 2 और 3 एक साथ अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आप इन 3 चीजों को देख लेना, ठीक है। अब 4th पॉइंट में आपको देखना है कि डेली में, 1 आवर टाइम फ्रेम में और 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इन तीनों टाइम फ्रेम में आपका EMA का प्लेसमेंट क्या है, EMA 20, ठीक है। EMA ऐसा होना चाहिए, डेली में भी इस तरह के कैंडल्स बन रहे हों, ठीक है, इस तरह का EMA होना चाहिए। EMA जो है आपके कैंडल्स के नीचे होने चाहिए, EMA आपके कैंडल्स के नीचे होने चाहिए। आवरली में जब जाओगे तो कुछ इस तरह का होना चाहिए, मान लो कि कोई ग्रीन कैंडल है, ठीक है। EMA आपके प्रीवियस के स्टॉक्स हो, जैसे कि जब आप एनालिसिस कर रहे हो ना प्रीवियस नाइट, तो इन सब में इस तरह का सेटअप बनना चाहिए कि EMA नीचे हो और 15 मिनट में भी इस तरह से होना चाहिए। लाइक जितने टाइम फ्रेम में सिमिलर मिलेगा उतना ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इस तरह से। तो EMA शुड ऑलवेज बिलो,
अब ये हम लोग लॉन्ग में डिस्कस कर रहे हैं ना, लॉन्ग साइड डिस्कस कर रहे हैं, यही जब शॉर्ट साइड आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हमें इस तरह से होना चाहिए। मान लो एक रेड कैंडल है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए आपका। तो ये हमने डिस्कस किया ईएमए के बारे में। ये ईएमए आपके 1 डे टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में और 15 मिनट टाइम फ्रेम, तीनों में इस तरह का होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप 5 और 6। स्टेप 5 और 6 दोनों आपस में फिर से इंटर रिलेटेड हैं। तो हम शुरुआत में करते हैं स्टेप 5 से। इसमें क्या होना चाहिए, आपका जो डेली टाइम फ्रेम होगा उसमें आपका होना चाहिए, जो लास्ट कैंडल बनेगा जिसके बाद आप ट्रेड करने वाले हो, उसमें कोई हैमर टाइप का हो, एग्जैक्ट हैमर ना भी हो चलेगा, ठीक है, कोई डोजी टाइप का हो या एक साथ क्लब्ड हो। इसका मतलब क्या है हम समझेंगे अभी। और ये जो 6th पॉइंट होने वाला है, इसमें आपको देखना है 15 मिनट और 5 मिनट में कंसोलिडेशन जो होने चाहिए लास्ट 2-3 डेज में। देखो अभी तक हम स्टेप 6 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो इतनी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है ना, जिनको शुरू में देखने में आपको टाइम लगेगा, लाइक उन 200 स्टॉक्स को आपको देखना होगा खुद से जाकर, हर एक स्टॉक को 1 बाय 1 देखना होगा। बट जैसे जैसे इस प्रोसेस को आप रिपीट करोगे, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करोगे ना, और तब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा और पैटर्न्स आपको याद होने लग जाएंगे। बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में आपको याद हो जाएगा, अच्छा इसमें तो ऐसा हुआ था तो उसमें अब ऐसा होना चाहिए। और अभी आपको मैं एक टूल भी दूंगा, जिस टूल में आप जाके इन बहुत सारी इन तरह की चीज़ों को आप लाइक स्कैन करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट 5 है, इसमें देखो आप, जैसे ये रहा आपका ईएमए, ठीक है, ये तो हमने स्टेप 4 पे डिस्कस किया था ना, ठीक है। तो इस जगह पे मान लो आपके इस तरह के एक डोजी कैंडल बना है और इस तरह का एक हैमर बन गया, ठीक है। तो ये जो लास्ट कैंडल है ना, हैमर अगर आपका बन गया है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट सेटअप है। इस पे अगर जाके नेक्स्ट डे 1 मिनट में इस तरह का बनता है तो समझ लो कि ये डन है। अब देखो 5 और 6, स्टेप 5 और 6 रिलेटेड कैसे है, क्योंकि यहाँ पे डोजी बन रहा है, डेली कैंडल में डोजी बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, स्टॉक 15 मिनट में या 5 मिनट में ऐसे खुलता होगा, ऊपर जाता होगा, नीचे आता होगा, इस तरह से क्लोज होता होगा। ये हाई बन गया, ये लो बन गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, इस तरह से ये डोजी कैंडल बन गया। इस तरह से 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरह से हो रहा है स्टॉक, तभी तो जाके डोजी और हैमर टाइप का पैटर्न बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो आप या तो इसको देख लो या इसको देख लो, और दोनों अगर सिंक में मिला लो तो और अच्छी बात है ना। इसलिए मल्टीपल लेआउट में चार्ट आप देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम एक तरफ चला हुआ है, एक तरफ 5 मिनट या 15 मिनट चला हुआ है, उस तरह से आप स्कैन कर लोगे। और ये सारी चीज़ों को आपको 1 नाइट पहले करना है। ये मार्केट में जब एग्जीक्यूट होगा ना, वो एग्जीक्यूशन भले 10 मिनट का है, बट उसके पहले आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा इन चीज़ों को देखने के लिए। तो ये आपने देख लिया, और इसके ऊपर जैसे ही निकलता है, हमने शुरू में इंट्री में डिस्कस किया हुआ है कि प्रीवियस क्लोज के ऊपर ऊपर होना चाहिए। तो प्रीवियस ये मान लो कि ये लास्ट डे का आपका क्लोज रहा इस जगह पे हैमर बनते हुए, ठीक है, इसके ऊपर ओपनिंग है, डन, इस जगह पे बना 1 मिनट कैंडल, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड देन टारगेट, इस तरह से, ठीक है। ये आपको देखना ध्यान से। तो ये हमारे स्टेप 5 और 6 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे स्टेप 7 के बारे में, और स्टेप 7 जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 7 में हम आते हैं सेक्टर सपोर्ट। अब देखो सेक्टर का गेम कैसे आता है, मान लो पुराने दिए हुए 1 to 6 स्टेप्स को आपने देखा और आपने कुछ 10 स्टॉक्स को फाइंड कर रखा, ठीक है, कि मान लेते हैं इसमें 7 को आपने रखा बुलिश के लिए, कि मैं इन 7 पे लॉन्ग होऊंगा, 3 को रखा आपने शॉर्ट के लिए। अब इसमें देखो वैरायटी ऑफ सेक्टर्स होंगे, है ना, कि मान लेते हैं इन सबको मिला के आपके पास लगभग 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 6 अलग अलग सेक्टर्स से हैं, और 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका कोई सेक्टर खास डिफाइंड नहीं है, उनके लिए आप निफ्टी पे ध्यान दोगे, ठीक है, निफ्टी के लिए। तो ये जो 6 डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं, आप जब प्री मार्केट होगा ना 9:08 में, उस समय आपको ये देखना है कि इन बुलिश वाले में मान लो कि 4 थे अलग अलग सेक्टर से, और इसमें थे 2 थे शॉर्ट वाले सेक्टर से। तो इनमें कुछ खास गैप अप गैप डाउन या ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं। लेकिन जो शॉर्ट वाले हैं, शॉर्ट वाले में मान लेते हैं कि जिन 2 का आपने पिक किया था उनमें से कोई एक सेक्टर, फॉर एग्जांपल मान लो निफ्टी मेटल, ठीक है, निफ्टी मेटल जो है वो जो है हल्का गैप डाउन खुला है, और आपने देखा कि निफ्टी मेटल भी है ना थोड़ा कंसोलिडेट किया था पहले डेली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद ये हल्का गैप डाउन खुला है। मतलब आप ये समझो कि इनमें से सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी अब जो नीचे जाने की हो गई है या ऊपर जाने की हो गई है, वो इस स्टॉक, इन 2 सेक्टर में से जो आपका एक स्टॉक है ना, मेटल वाला स्टॉक जो है आपका, मान लो वो वेदांता हो सकता है, वो नेशनल एल्यूमिनियम हो सकता है, उनमें से कोई अगर एक स्टॉक आपने पकड़ के रखा हुआ है तो उस सेक्टर का चांस अब ज़्यादा नीचे जाने का, ठीक है। अभी इसको मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट में भी
किस तरह से सेक्टर का रोल कितना क्रूशियल होता है, और सेक्टर का डायरेक्शन जब डिसाइड सेक्टर जब करता है, मतलब कि उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स अगर उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो उसकी बात ही कुछ और है। वो स्टॉक आपको बहुत ही जल्दी क्विक टारगेट दे देगा। अभी ये सेक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। यूजुअली मैं सेक्टर पर ही प्ले करता हूँ कि जो सेक्टर जिधर बुलिश है अगर, तो उस पर अगर ये पैटर्न बन गया तो प्रीवियस टॉप डाउन को भी थोड़ा सा मैं इग्नोर कर देता हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर का। क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब सेक्टर को बाय करते हैं ना, तो एक टाइम पे उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं तो एक ही टाइम पे उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स को सेल करते हैं। तो इसीलिए सेक्टर का पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पॉइंट 8 पे। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अब जो प्री मार्केट होता है ना, 9-8 जब प्री मार्केट क्लोज करता है, उस समय आप देख लो कि इन सारे स्टॉक्स को जो आपने पिक किया है, क्या वो अपने किसी क्रूशियल लेवल के ऊपर या नीचे ओपन हुए हैं। जैसे कि मान लो कि डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है किसी स्टॉक का, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। और इस जगह पे मान लो स्टेप 5 और 6 के हिसाब से रिसेंट कैंडल्स में आपका ईएमए इस तरह से आ गया हो, है ना। डेली टाइम फ्रेम आपका डोजी हैमर बन गया हो, 15 मिनट में कंसोलिडेशन भी है। बट आप देखो नेक्स्ट डे अगर ये स्टॉक यहाँ पे खुलता है ग्रीन में, तो आप एक चीज़ देख रहे हो, ये एक क्रूशियल लेवल था, स्टॉक बार बार इस जगह पे आ रहा था। इन सारे चीज़ों को इस स्टॉक ने, इन सारे लेवल्स को, है ना, इन सारे लेवल्स को इस स्टॉक ने गैप अप से ख़त्म कर दिया। ये सारे सप्लाई खत्म हो गए, ये सारे अपना जिन्होंने शॉर्ट किया था ना, अब ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो और ज़्यादा मोमेंटम आएगा, सबका शॉर्ट कवरिंग से और बड़ा मोमेंटम आएगा। इस पर तो आपको एकदम ट्रेड करना ही करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ग्रीन बने तो आपको बस ट्रेड लेके चलते जाना है, ऊपर की होल्ड कर रखना है। लाइक इस तरह के स्टॉक्स को आप लंबा होल्ड कर सकते हो, 1:2 पे आपको निकलने की भी नीड नहीं, आप एक लंबा होल्ड कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा 8वां पॉइंट जो कि वेरी क्रूशियल है, जो कि आपको 9-8 में मार्केट क्लोज होने पर ही आपको दिख जाएगा। अब 9th पॉइंट पे आते हैं। 9th में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है, आपको ये स्कैन कैसे करना है, आपको इन स्टॉक्स को स्कैन कैसे करना है। तो स्कैन करने के लिए आपको, आपके पास 2-3 तरीका है। पहले तो आप शुरुआत में प्रैक्टिस करो, 200 स्टॉक मत पकड़ो, आप हर सेक्टर के 5-5 स्टॉक ले लो, है ना। हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट में, हमारे पास ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, निफ्टी को हटा दो तो 8-9 सेक्टर्स हैं। तो इन सारे सेक्टर के आप टॉप 5-10 स्टॉक्स को निकाल सकते हो, और उन सेक्टर्स के स्टॉक्स को, लाइक 10 अगर सेक्टर है तो 50 स्टॉक आपके पास हो गए। उनको आप डेली देखो इस तरह का सेटअप बनने के लिए। बट ये सेटअप बहुत कम बनता है, तो हो सकता है उसमें आपको बहुत कम चांसेस मिले। अदरवाइज आप देखो जैसे ये है, इसमें सारे सिक्योरिटीज इन एफएनओ है, एफएनओ सेगमेंट में जितने स्टॉक्स होते हैं वो सारे स्टॉक्स इसमें हैं। तो इन सबको आप रखो अपने लिस्ट में, और इनको आप ऐसे ही जाके हर एक स्टॉक को खोलो, आप जाकर देखो मंथली टाइम फ्रेम देखो। जैसे कि मान लो ये स्टॉक है ऑयल, है ना, ये निफ्टी एनर्जी के या ऑयल एंड गैस का स्टॉक है। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, काफ़ी नीचे आ गया है और अब जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है ये ऊपर चला जाए। और यहाँ पे देखो इस जगह से नीचे रेजिस्टेंस आ रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा था, और यहाँ पे इन सारे ने रेजिस्टेंस को तोड़ा है और यहाँ पे हैमर बनाया मंथली टाइम फ्रेम। आप वीकली में जाकर देखो उसी तरह कुछ हो रहा है। डेली में देखोगे तो ये स्टॉक नीचे आया और अब ईएमए के पास कंसोलिडेशन करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हर तरफ से सिंबल मिल रहा है कि ये ऊपर जाना चाहता है। देखो जैसे यहाँ पे आया था, ईएमए का सपोर्ट लिया था, डोजी कैंडल्स बने थे 2-3, हैमर बना था, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, और फिर ऊपर 2-3 ग्रीन कैंडल बन गए। तो इस तरह का आपको हर स्टॉक को देखना है, जाके याद करना है, पैटर्न को समझना है। इस तरह से जितने स्टेप्स को मैंने बताया उन स्टेप्स पर आप देखो, ठीक है। जैसे आप चले जाओ पेट्रोनेट में, तो ये देखो इसका आप उसी तरह से मंथली में चले जाओ। तो मंथली में आप देखोगे कि ये एरिया पहले रेजिस्टेंस काम करता था, ये टूट गया और स्टॉक यहाँ पे नीचे आके कंसोलिडेट करने लगा और अब ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो इसका आप वीकली वगैरह में ट्रेंड देखो तो ऊपर होने लगा है, डेली में देखो तो ट्रेंड अप है। तो इस स्टॉक में आप कहीं पे अगर इस तरह का आपको सेटअप मिले जो हमने बाकी स्टॉक्स में बताए हैं, तो आप इस तरह को प्लान कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप चार्ट में देखो। अब चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इसमें 2-3 चीज़ होगा, हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये जो टॉप डाउन अप्रोच के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इन सारे पॉइंट्स को देखने के लिए एक तो आप खुद से जाकर स्कैन कर सकते हो सारे स्टॉक्स में, जितने भी एफएनओ स्टॉक्स में उनमें आप जाओ, आप खुद से इन चीज़ों को ढूंढो, डेली आप ढूंढ सकते हो। एंड एक्चुअली ढूंढने से आपका प्रैक्टिस और बेटर होगा, जिससे आप पैटर्न्स को इजीली देख पाओगे, जल्दी देख पाओगे। बट एक टूल है जिसका यूज करके आप इन पैटर्न्स को, उस टूल में आप एज ए स्कैनर देख सकते हो। लाइक आपको इन सारे 200 स्टॉक्स में से कुछ 10-20 स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, जिनमें आप जाके वेरीफाई करके देख सकते हो कि क्या इस तरह का पैटर्न इनमें बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलिए आइए उस टूल को देखते हैं। आपको गूगल में जाना है और लिखना है snapscan.com। अभी ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, अदरवाइज आप जो है अकाउंट बना लीजिएगा, नया अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। यू कैन साइन अप एंड आप एक नया अकाउंट बना सकते हैं। बनाने के बाद आपको आना है इस पर, स्कैनर सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। यहाँ से ये देखो ये अंदर बाहर होता है,
तो स्कैनर सेक्शन में आना है और आपको वाइड स्पेक्ट्रम में जाना है। वाइड स्पेक्ट्रम में आपको ये जो स्ट्रेटजी इसके हिसाब से आपको देखना है ये वाला पार्ट। ये टेबल है डेली स्क्वीज, इसमें जो रैंकिंग है लाइक सारा है, पेज 2 पे आप जा सकते हो, इसमें है। तो इसमें जितने भी स्टॉक्स आपको आएंगे इन सब में आप जाकर जो मैंने पॉइंट्स 1 to 9 डिस्कस किया है ना, उन सारे पॉइंट्स को आप या तो मैनुअली जाकर 200 स्टॉक में सब में देखो, या जो स्टॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं आप उनमें देखो, क्योंकि इन स्टॉक्स में बहुत सारा फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है। देखो जैसे ये डोजी कैंडल्स इनके लास्ट में बने हुए हैं, आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पे आके होवर करना, यहाँ आपको लास्ट, ये सारा डेली का चार्ट है ना, इसमें डेली में देखो इनमें डोजी बना हुआ आपको दिख रहा है। फेडरल बैंक में जाओगे देखो यहाँ पे डोजी बना हुआ ये आपको दिख रहा है। अपोलो बैंक में देखो ये स्क्वीज हो गया है। तो जो हम देखते हैं ना कि स्टॉक में देखो ये नीचे से आके देखो एक बार नीचे से ऊपर गया फिर नीचे ऊपर गया, हो सकता है आप इसका जब फुल एनालिसिस करोगे तो आपको उधर कोई सपोर्ट दिखे जिसमें जाकर ये यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर जाने की रेडी हो रहा हो। तो ये एक तरह से एक आपका एक छोटा सा फिल्टर आपको एक सेट मिल गया है जिसमें आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कि आपको सिर्फ एफएनओ स्टॉक्स देखने हैं, या लाइक जिन स्टॉक्स में एफएनओ सेगमेंट एक्टिव है जो कि लिक्विड होते हैं, या आप निफ्टी 500 में देखना चाहते हो। निफ्टी 500 में देखोगे तो देखो आप डेली स्पीच में बहुत सारा आ गया, ठीक है। इन सारे स्टॉक्स में आप देखो सबके लास्ट में देखो, आप देखो जैसे सारे गामा है, ये या नीचे आया है, ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के पास ये हैमर वगैरह बना रहा है, ये स्क्वीज कर रहा है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो आप निफ्टी 500 देख लो, या एफएनओ देख लो, या सिर्फ और सिर्फ नॉन एफएनओ देख लो, आप यहाँ से स्विच कर सकते हो और इस जगह पे इन स्टॉक्स को देखो, और जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उन स्टेप्स को आप वेरीफाई करो इन स्टॉक्स में जो इस स्कैनर में आया है। इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपके घंटों के काम को ये 10-15 मिनट में आप ये कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक और स्कैनर इसमें जिसको आप देख सकते हो ये है प्रीवियस डे कंसोलिडेशन। यहाँ पे आप देखो ये आपको जैसे ये टाइम फ्रेम सिलेक्टेड है 5 मिनट और ये 15 मिनट, तो उस टाइम में यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है। इसमें आप देखो ये कंसोलिडेशन दिखाता है आपको कि लास्ट में किन स्टॉक्स में कंसोलिडेशन हुआ था और कितना % का थिन रेंज में टाइट कंसोलिडेशन हुआ था। तो आप इसको भी देख सकते हो। तो अभी आप इस स्कैनर का प्रीवियस डे कंसोलिडेशन का और डेली स्कैनर का आप जिस दिन आपको ट्रेड करना है उसको एक रात पहले आप यहाँ पे आकर देख सकते हो। और देखो 3:30 में मार्केट बंद होता है, तो 3:30 के बाद आप 2 घंटे वेट कर लेना, प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, इतने सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे कंडीशन को देखने पड़ते हैं। तो 4:30-5 बजे के बाद आप इन टेबल्स का यूज कर सकते हो। इन दोनों टेबल में आप स्टॉक्स को देखना और उन स्टॉक्स को आप फिर वो सारे पॉइंट्स पे आप जाकर वेरीफाई करना जिन पॉइंट्स को मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के कंप्लीट वॉक थ्रू का मैं एक वीडियो बहुत जल्द लॉन्च करूंगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी ये वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मालूम पड़ जाए। ये हम अब आ गए हैं पार्ट 3 अपने वीडियो में। फर्स्ट पार्ट में हमने एंट्री स्टॉप लॉस वगैरह डिस्कस कर लिया, सेकंड पार्ट में हमने टॉप डाउन अप्रोच देख लिया, अब थर्ड पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि आपको इस स्ट्रैटेजी को अपनाना कैसे है, कैसे बैक टेस्ट करना है और कैसे एग्जांपल से थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है रियल मार्केट में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो जैसे कि मैंने कुछ स्टॉक्स अभी सिलेक्ट करके रखा हुआ है। आप देखो टीसीएस में आप देखोगे ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया, आप पहले मंथली में देख लो, मंथली में स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, होल्ड कर रहा है, नीचे आ रहा है, होल्ड कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में अपने ईएमए के पास से ये नीचे आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये जो लेवल है हमारा 3200 के आसपास, 3300 के आसपास का लेवल है। वीकली में देख लो ऊपर जाके फिर से वही मंथली के कारण नीचे आने का कोशिश कर रहा है। डेली में देखो यहाँ से ये तो एक इम्पल्स बाइंग हुआ था, बाकी आप इस पार्ट को इग्नोर करो तो यहाँ देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। डेली में हमने ट्रेंड चेक कर लिया, डाउन ट्रेंड आ गया, हमारा स्टेप 3 के हिसाब से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इस जगह पे एक सपोर्ट का एरिया था, है ना, देखो इस जगह पे एक सपोर्ट का एरिया था। स्टॉक क्या करता है, डाउन ट्रेंड में आया, इस जगह पे काफ़ी कंसोलिडेट किया। अब देखो ये थोड़े डोजी कैंडल्स टाइप के हैं, ये डाउनवर्ड हैमर बनाया है, फिर एक रेड में स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है छोटा, बट देखो ये जो फॉल्स है छोटा है, तो इन सबको आप एक क्लबिंग मान सकते हो। ये क्लबिंग, ये एक साथ में क्लब्ड है, इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई ऊपर नीचे नहीं, ये सारे एक ही लेवल के आसपास में आ रहे हैं, ठीक है। इस जगह पे आप देखोगे तो, और यहाँ से फिर ये स्टॉक जो है गैप डाउन करता है। इस स्टॉक में हमारे लगभग सारे स्टेप्स आ गए, ये गैप डाउन भी हुआ, ये क्लाउड भी था, इसका डेली ईएमए भी इसका सपोर्ट में है, लाइक ईएमए जो है ऊपर है क्योंकि ये शॉर्ट की ट्रेड है। और आप जरा टाइम में जाकर देखो, ये है तुम्हारा 12 फरवरी, तो 12 फरवरी, पहले 1 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं चार्ट को और हम आते हैं 12 फरवरी। इसमें क्या हुआ, ये स्टॉक जो है सारे कंडीशन देख लो, जो एंट्री में मैंने बताया था कि पुराने कैंडल्स जो हैं ये आपके जो आपका जो वो ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल जो भी है, नीचे में रेड कैंडल ऊपर में ग्रीन कैंडल जो बना हो, उस कैंडल से काफ़ी छोटे होने चाहिए। देखो ये सारे छोटे हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपने अभी देख ही लिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, आप 15 मिनट में भी आके देख लो एक बार,
काफ़ी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का रेंज है, ठीक है। 2% 3% का रेंज के अंदर में स्टॉक 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आराम से कंसोलिडेट किया है। और फिर आपने प्री मार्केट में देखा कि ये स्टॉक जो है ना गैप डाउन खुला है। आपने प्री मार्केट में देखा कि ये स्टॉक गैप डाउन खुला है। कितना गैप डाउन? इतना गैप डाउन, लगभग 1.2% के आसपास। फिर यहाँ पे आपने 1 मिनट कैंडल क्लोज होने का वेट किया। 1 मिनट कैंडल क्लोज होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो आप, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का ये लो पॉइंट है, ठीक है। अभी देखना, ये लो पॉइंट है, ये ओपन है, ये हाई पॉइंट है और ये क्लोज है। हम सारा मार्क कर लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में देखो, ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट था। इस सपोर्ट को उसने ओपन हुआ सपोर्ट के ऊपर, पर जब क्लोज हुआ, ये जो क्लोज पार्ट है, ये फर्स्ट मिनट कैंडल जब क्लोज होता है उस सपोर्ट के नीचे क्लोज होता है, ठीक है। और ये सारे कंडीशंस मैच कर रहे हैं, हमारे बाकी स्टेप्स भी मैच कर रहे हैं, सिर्फ एक स्टेप नहीं है। और तब जाके आप 1 मिनट में वापस आकर देखोगे वो 12 फरवरी का कैंडल, ये सारे रिमूव कर लेते हैं। तो ये एक क्रूशियल सा सपोर्ट को इस कैंडल ने तोड़ दिया, जो हमारे स्टेप 9 में है कि किसी क्रूशियल लेवल को तोड़ रहा हो या उस लेवल को के नीचे ओपनिंग हो रहा हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे हमारे एंट्री स्टॉप लॉस के हिसाब से आप शॉर्ट ट्रेड में मान लेते हैं कि आपने इसके क्लोज होने पे एंट्री किया, लाइक इस हाई को क्रॉस होने पे एंट्री किया और कैंडल के हाफ पॉइंट को आपने ऐसे रख दिया, 60% के आसपास ये लेवल पे आपका एसएल हो गया, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल भी आपको ना मौका नहीं देगा ये एंट्री करने का, बिल्कुल मौका नहीं देगा। ये बस नीचे चलता चला जाएगा। देखो आप 1:5 5 प्लस कर दिया इसने कितने कैंडल में। आपने यहाँ एंट्री करी, 1 मिनट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मिनट में ही लाइक 9:30 तक 9:30 31 तक आपको जो है टारगेट 1:5 मिल जा रहा है। अब ये देखो, और 1:2 तो आपको तुरंत मिल जा रहा है, लाइक फर्स्ट 1 2 3 4 कैंडल्स में ही आपको 1:2 तो आपको मिल गया तुरंत आपको 1:2 मिल गया 2 ही कैंडल में। लाइक 2 से 3 मिनट आपने होल्ड किया आपको, और आपको 1:2 मिल गया इस ट्रेड में। ये सारे कंडीशंस अगर आप देख के ऑब्जर्व करके स्पीड के साथ मार्केट में एग्जीक्यूट करते हो तो ये है इस स्ट्रेटजी की पावर। आप एक बार नहीं, आप 1-2 जगह और देखो। ये विप्रो रहा। अब देखो, जिस दिन 12 फरवरी की बात है, जिस दिन टीसीएस में ये हुआ था ना, उसी दिन ये विप्रो में भी हुआ था। अब ये देखो किस तरह से एक सेक्टर को मैंने देखा कि वो सेक्टर गैप डाउन खुला है, सेक्टर का चार्ट देखा, और उसके बाद उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स इसी तरह का बिहेव कर रहे हैं। इसमें भी लगभग सारा कंडीशन सेम है। इसने भी इस क्रूशियल लेवल के नीचे ओपनिंग दी है। ये देखो, ये यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट था, इस एरिया के नीचे इसने सीधे ओपन ही नीचे दिया, और ये जो इस दिन का जो डे लो था ना, उसके नीचे भी इसने ओपनिंग दिया, और कंसोलिडेशन आप देख ही पा रहे हो, ईएमए का सपोर्ट आप देख ही रहे हो, ठीक है। फिर से चले जाते हैं 12 फरवरी में। फर्स्ट कैंडल आपको रेड दिख रहा होगा, आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करो, इस जगह पे कर लो, इस जगह पे कहीं हाफ में आप एसएल लगा दो, और धीरे धीरे आप एसएल को ईएमए के पास शिफ्ट कर दो। 1:1 पहुंचे, उसके बाद आप एसएल एट कॉस्ट कर दो एंड देन होल्ड करो। आपको 1:3 के अराउंड आपको मिल गया है इधर 9:60 तक। बाकी आप होल्ड करोगे तो, और एग्जिट कब ये भी कर सकते हो। देखो अब क्या है अब क्या है, ये स्टॉक जो है ना कंसोलिडेशन फेज में चला गया, तो आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करना है। 1:2 के बाद जो भी मिले आपको, अगर क्विक मिलता है तो ले लो, अदरवाइज आप छोड़ दो, क्योंकि वी आर प्लेइंग मोमेंटम इन दिस गेम, है ना। अल्टीमेटली आपका 1:2 से ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होना चाहिए। ये विप्रो में देख लिया आपने सारे कंडीशंस के साथ। आप नेशनल एल्यूमिनियम में देखो, जैसे इस दिन की बात है, यहाँ देखो आप डेली में ईएमए का सपोर्ट है, ट्रेंड अप है, मंथली वीकली सब कुछ सही दिखाई होगा इस पर। ये सारा एरिया है बहुत पतला पतला कैंडल, और यहाँ पे सारा लेवल, ये क्रूशियल लेवल है, ये सारा लेवल के ऊपर आपका जाएगा तो आपको एंट्री करना है, ठीक है। ये डेट है 22 दिसंबर का, आप 1 मिनट में आ जाओ। 22 दिसंबर फर्स्ट कैंडल बना, ये ठीक है, इसका बॉडी 50% नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज्ड हुआ, नीचे आया और फिर ऊपर जाके सस्टेन करके क्लोज कर गया, तो इस जगह पे आप एंट्री करोगे। 50-60% का एरिया आप रख दो स्टॉप लॉस, और फिर आप देखो आपको 1:3 जो है मिल गया है 13 से 14 मिनट में। और अगर होल्ड करते, एसएल को कॉस्ट करने के बाद ट्रेल करते, तो आपको जो अल्टीमेटली फाइनल तो आपको 7-8 का आरआर मिल चुका है इस ट्रेड में, ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक जो है जब ऊपर जाएंगे तो आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा। पेट्रोनेट, ये तो लास्ट डे ही हुआ था, इसने इन सारे लेवल को तोड़ा,
और इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब इस पे देखो क्या है, कभी कभी जैसे ये एक अच्छा खासा सप्लाई एरिया है ना, इस सप्लाई एरिया पे ये बन रहा है, तो इस ट्रेड को मैं नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि ये सप्लाई एरिया बन रहा था। बट कभी कभी सप्लाई एरिया होने के बावजूद भी सेक्टर का सपोर्ट होता है तो चल जाता है। तो आप 1 मिनट में अगर देखो, यहाँ पे ये रहा 1 मिनट कैंडल, इसके ऊपर पे आप एंट्री करते, बट एक्चुअली ये जो एंट्री है ये आपके लिए 1 मिनट वाले स्ट्रेटजी का एंट्री नहीं, ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाले का एंट्री है, जो मैं डिस्कस करूंगा आज नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि इस जगह पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का एंट्री है, ये ओपनिंग रेंज बना इसका एंट्री है, इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ही लाऊंगा मैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब ये वीडियो रिलीज हो तो आप उसको देख सकें। तो इस स्टॉक में 1 मिनट एंट्री के हिसाब से नहीं था, बट सिमिलर पैटर्न है ये, इसीलिए हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब ट्रेंड पे देख लो, ये सारा क्रूशियल लेवल था, देखो कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन है, छोटे कैंडल्स हैं और ये कैंडल बड़ा बना है। इस कैंडल पे आप करो एंट्री, हाफ एरिया में कर दो स्टॉप लॉस, ठीक है, और फिर जस्ट होल्ड। 1:1 तो आपको तुरंत मिलेगा, 1:2 भी आपको मिल जा रहा है 9:30 तक। उसके बाद आप एसेलेट कॉस्ट पर लगा के पार्शियल बुक करके आप होल्ड करते रहो। जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे स्विंग लो बनते जा रहे हैं, है ना, ये हाई बना, इसके नीचे आया, इसको क्रॉस नहीं किया आपने, फिर से नीचे आया, इस लेवल के नीचे आ गया, एसेल ट्रेल हो गया इस लेवल पे, फिर ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ गया, एसेल ट्रेल यहाँ पे हो गया, नीचे आके ऊपर जाके फिर नीचे आया, एसेल ट्रेल यहाँ पे हो गया, ऐसे करते करते फिर से ऊपर आया, नीचे आया। अब तो मार्केट क्लोज होने वाला, इस जगह पर एग्जिट करोगे, तो स्विंग लो पे ट्रेल करोगे कुछ क्वांटिटी को रख के, तो आप अल्टीमेटली लास्ट तक जा सकते हो स्टॉक्स में। मतलब आप सबसे अर्ली एंट्री बन सकते हो और एंड सबसे लास्ट पे कर सकते हो। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आप देखो कितना मिल रहा है, 5, 6, 8। आप वैसे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको स्पीड लगेगा, है ना, सारे जगह पे आप घुस नहीं पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगा इस पर, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करना बहुत ईजी है, बट फास्ट है। आपको 3-4 स्टॉक्स रखने होंगे, सेक्टर को देखना होगा, प्री मार्केट देखना होगा, और आपको इसमें एंट्री करना होगा। तो ये जो स्टॉक्स आप देख रहे हो ये इसी तरह चलते हैं, और इस स्ट्रेटजी में ट्रेड करने में बहुत मजा आता है। अभी देखो ट्रेंड में फिर से बन रहा है ये, है ना, नीचे आया है, 1-2 कंसोलिडेशन और बने, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे फिर से वही प्लान करूँगा, या तो 1 मिनट पे एंट्री करूँगा स्ट्रेटजी पे, या तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी पे एंटर करूँगा, और मैं जल्द ही ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी पे भी वीडियो लाऊंगा। ओके, तो अब आपको इस स्ट्रेटजी पे आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको ये देखना है कि जिन स्टॉक्स पे आप ये ट्रेड कर रहे हो, या जिन स्टॉक्स पे कभी भी आपको टेस्ट कैसे करना है। आप जाओ, जिन स्टॉक्स पे बड़े कैंडल बन रहे हैं, आप किसी स्टॉक पकड़ो, 1 स्टॉक लो, 2 स्टॉक लो, बड़े कैंडल्स जब बन रहे हैं, बड़ा रेड कैंडल या बड़ा ग्रीन कैंडल जब बन रहा है, तो इन कैंडल्स को बनने के पीछे की क्या कहानी है, ये जो मैंने आपको 9 स्टेप्स बताए हैं ना, इन 9 स्टेप्स के हिसाब से उन कैंडल्स को देखो, और जहां जहां पे ये स्टेप्स बन रहे हैं, जहां जहां पे ये पैटर्न स्टॉप डाउन बन रहे हैं, उन पैटर्न्स को आप देखो कि उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद आप उसकी एक्यूरेसी निकालो। आप ट्रस्ट मत करो मेरे पे, आप पहले जाओ, आप हर स्टॉक पे जहां जहां, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बना, ठीक है, आप फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी ज्यादा कंसोलिडेशन था, ये एक लेवल था ना, ये लेवल था, इस लेवल के पास यहाँ पे स्टॉक 1 मिनट उसने फिर भी यहाँ पे कुछ बनाया होगा, तभी जाके वो इतना नीचे आया, और नीचे आ सकता था क्योंकि जो डिमांड एरिया था काफी दूर था, है ना, तो इस तरह से आया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन था, ये सपोर्ट टाइप का एरिया है, इस एरिया से फिर ये ऊपर बन रहा है, ये कुछ खास नहीं है, बट यहाँ देख लो आप, नीचे ऊपर नीचे का पैटर्न बन रहा है। इस जगह पे क्या हुआ था, तो जहां जहां पे खास करके जैसे ये वाला पैटर्न, ये अपने सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा, ये वाला प्लेस है, ये अपने सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो इस तरह के प्लेसेस पे आप जाओ, स्टॉक्स पे आप देखो। हो सकता है कि ट्रेडिंग व्यू में अगर आपने प्रीमियम या कोई बड़ा प्लान नहीं ले रखा होगा तो आपको बहुत कम टाइम का 1 मिनट कैंडल दिखेगा, बट ऐसा आप इसके लिए ये कर सकते हो कि मल्टीपल स्टॉक्स देखो, रिसेंट टाइम्स में जो कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, उन्हीं में देखो आप कि उनमें जो हो रहा था, क्या इन जो कंडीशन को मैंने बताया है उस तरह से वहां पे प्ले आउट हो रहा है नहीं हो रहा है। आप इस स्ट्रेटजी को मास्टर करो, मैं बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को मास्टर करने के बाद आपको बस मंथ में 3-4-5 दिन ट्रेड करना है, स्टॉक्स को डेली फाइंड करना है। जब आपको मौका मिलेगा, इन सारे कंडीशंस पे वो स्टॉक्स फिट बैठेंगे, सेक्टर वगैरह सब सही रहेगा आपके डायरेक्शन में, आपको बस एक बार एंट्री करना है, 15-20 मिनट के लिए वेट करना है। मतलब कि अगर आप पूरे मंथ में 5 दिन भी ट्रेड करते हो और आपका एवरेज ट्रेडिंग टाइम 30 मिनट भी मान लेते हैं, तो लगभग मंथली 1-1.5 घंटे के ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम में ही आप पूरे मंथ का इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो कि आपको खुद पे यकीन नहीं होगा। तो इसे आप पहले बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करने के बाद किसी भी स्ट्रेटजी को पहले आप प्ले आउट कीजिए पेपर ट्रेडिंग में। आप 1-2 मंथ इस स्ट्रेटजी को पेपर ट्रेडिंग कीजिए, या बहुत ही छोटे से स्मॉल क्वांटिटी से पहले ट्रेड कीजिए अपने, क्यों देखो, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको स्पीड चाहिए,
आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड लगेगा। आपको जब एग्जीक्यूट करने का समय आएगा ना, उस समय 1 मिनट में ही आपको पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करना होगा, 3-4 स्टॉक्स में किसी एक स्टॉक में एंट्री करना होगा। तो इस जगह पे आप एंट्री का बस स्पीड लेके आओ, उसके बाद आप इस स्ट्रेटजी का मैजिक देखो। तो इस वीडियो में मैंने अपने 1 मिनट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया। अब बहुत जल्द इन्हीं टॉप डाउन पैरामीटर्स को यूज करके मैं एक दूसरा स्ट्रेटजी लाऊंगा, जो कि है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। और मैं आमतौर पे ये 1 मिनट वाली स्ट्रेटजी को और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी में ही ट्रेड करता हूँ। स्ट्रेटजी और भी काफी सारे हैं मेरे पास, बट लगभग जो टॉप डाउन अप्रोच है ना, वो सब में लगभग सिमिलर ही होता है। तो बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मालूम पड़ जाए। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।